वेलकम टू करेंट अफेयर्स एकेडमी। आज हम 22 जून के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 जून को किस थीम पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो इसका सही उत्तर होगा योगा फॉर वेलबींग। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस व्यावसायिक कंपनी ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में पहली बार पीले तरबूजे की किस्म येलो गोल्ड 48 की? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मन एग्रोकेमिकल्स प्रमुख मेजर बेयर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारोत्तोलक कौन है? ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होगी। इसका सही उत्तर होगा लॉरेल हबर्ड। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत और डैश ने पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। तो इसका सही उत्तर होगा भूटान। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए आयाम खोलेंगे। तो इसका बाद हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोविड सिवियरिटी स्कोर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सिवियरिटी स्कोर नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जारी की जो एक एल्गोरिदम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिदम विकसित किया है। यह लक्षणों, संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, परीक्षण रिपोर्ट आदि के उपायों का उपयोग करके एक कोविड सिवियरिटी स्कोर आवंटित करता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस भारतीय वन संगठन ने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत सरकार किसे भारत के WTO मिशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आशीष चंदोरकर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीतियाँ जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यटन मंत्रालय ने। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2024। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर होगा 18वां। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का कितने वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 38 वर्ष।
तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कितने किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा 53 किलो वर्ग। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है, उनका क्या नाम है? तो उसका सही प्रश्न होगा रूबीना फ्रांसिस। तो दोस्तों आज के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं फिर अगले दिन नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।